हाँ, मतलब सरकार मशीन है, उसके पास संसाधन है, पूरे देश में उनके पास व्यवस्थाएं हैं, तो हम लोग पत्राचार करते हैं, उनको लिखते हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि ये सरकार कम से कम सुनती है, ये सरकार समझती है। अगर आप कुछ कह रहे हैं और वो उस बात में कुछ दम है, कुछ ताकत है, कुछ अच्छा विचार है, तो यस दे विल। पिछली सरकारों में तो कोई सुनने वाला ही नहीं था। अभी एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। उनके ही बुलाने पर, बहुत अधिक बुलाने पर, किसी कांग्रेसी बड़े नेता से मैं मिला। बड़े नेता से मतलब आप समझो बड़े सुप्रीम लीडर की बात कर रहा हूं। बड़े नेता से मैं मिला, आप यकीन मानेंगे, ना तो वो नीचे लेने आए, ना वो बाहर में छोड़ने आए, जस्ट लाइक ए कॉर्पोरेट मीटिंग थी। तो मैं तो उनको मुंह पे बोल के आया कि हम क्या करें, क्या करूं, बत्तूर में हूं, आदत से मजबूर, तुम आदमी ठीक नहीं हो। क्या कहना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी क्या है कि आज हमें कहीं और स्थान भी तो नहीं है। दूसरा कोई नेता नमस्कार करने को तैयार नहीं है, दूसरा कोई नेता प्रणाम करने को तैयार नहीं है, दूसरा कोई नेता मंदिर जाने को तैयार नहीं है, दूसरा कोई नेता किसी तरह से हिंदुओं को बचाने को तैयार नहीं है, दूसरा कोई नेता हिंदुत्व की बात करने को तैयार नहीं है, दूसरा कोई नेता टीका चंदन लगाने को तैयार नहीं है, दूसरा कोई नेता जो नामचीन नहीं है ऐसे किसी साधु को पैर छूने को तैयार नहीं है। कैसे सनातन संवर्धित होगा, कैसे हिंदुत्व बचेगा, हमारे आपके बच्चे कैसे बचेंगे, हमारे घर की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी ही रहेगी, इसकी क्या निश्चितता है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। मत देने के पहले अपनी मति पर थोड़ा ध्यान दें, अन्यथा कल सब समाप्त हो जाएगा। अभी हम मत देने की बात कर रहे हैं। अभी यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनको कैसे रेटिंग देंगे एज अ चीफ मिनिस्टर? देखो, वो एक बड़ी पीठ के महंत हैं जी, विमुक्त संत है। विमुक्त संत कहें तो परिवार छोड़ करके संतत्व ग्रहण किया, और एक कुशल, सशक्तिवान और न्यायप्रिय शासक हैं। तो मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को नंबर देने की बात आएगी तो मैं 10 में 500 नंबर दूंगा। उसका बड़ा कारण आपको बताता हूं। एक ऐसा नायक जिसको अपने लिए कपड़े भी खरीदने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा मठ में ऐसे ही आ जाते हैं जी। एक ऐसा नायक जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी तखत पर सोता है, वो सुख भोग नहीं करता। एक ऐसा नायक जिसको अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा कर नहीं रखने, क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसे तो व्रत करना, उसे उपवास करना है, और एक आध टिक्कर में काम चल जाता है। मतलब टिक्कर उसे कहते हैं कि आटे को आप ऐसे ही आग में फेंक दो, अपने आप बन जाएगी, बनाना नहीं है। जिसे बनाया ना जाए वो टिक्कर है। रोटी तो बनानी पड़ती, सेप देना पड़ता है, उसका एक आकार बनाना पड़ता है, फिर तवे पे डालनी पड़ती, फिर आग में जाती। टिक्कर का मतलब है आपने आटा लिया और ऐसे ही हाथ मारा और आग में फेंक दिया, तो जो बनकर अंदर से तैयार होकर के आग ने जो बना दिया, उसका नाम टिक्कर है। तो जो एक टिक्कर में अपना जीवन यापन करने की क्षमता रखता हो, ऐसे साधु को क्या चाहिए? वो तो देश हित में लगा पड़ा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब भारतवासी इतने परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे नेतृत्व में हम लोग हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है, यहाँ न्याय प्रियता की बात है, यहाँ लॉ ऑफ ऑर्डर की बात है। शाम को 5 बजे के बाद आप घर से नहीं निकल सकते थे, आज आप 12 बजे चाहिए। कोई चू करके दिखाए। एक सेफ्टी का एहसास है, सिक्योरिटी का एहसास। लोग कहते डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार की ताकत उन्होंने दिखाई ना, बताई ना। आज सुरक्षा, आज ताकत, आज देश प्रदेश के साथ खड़े होने वाले लोग। 24 घंटे के अंदर निर्णायक भूमिका में आज तक कोई था क्या? योगी आदित्यनाथ जी है ना जी। कहीं भी कोई गड़बड़ हो, इतनी जल्दी निर्णय होता है क्या? यूपी में होता है ना। उत्तर प्रदेश अब जाकर उत्तम प्रदेश बना है। तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ को, मतलब मैं जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं उनके साथ, वो भी साधु हैं, मैं भी साधु हूँ, हम दोनों संत हैं, हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। इस वजह से नहीं कह रहा हूँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअली उस लायक है।